Hello everybody, this is Megagnika. Well, this is a story time. I wanted to share a story. So before that, आज ईद है. So सब लोगों को ईद मुबारक जो लोग अल्लाह में मानते हैं. एंड ये सेशन मेरा जो है यहाँ पे हम फेथ की बात करेंगे एंड हम बात करेंगे मेरा बिलीफ इन रिलीजन. तो ये स्टोरी मैं आपको बताना चाहती थी, बाइबल स्टोरीज़ की स्टोरीज़ है. तो जब सबसे पहला इब्राहिम रिलीजन आया था, विच इज़ इस्लाम, इस धरती पे, जिसको कहा जाता है, मैं हिंदुज़म की बात नहीं करना चाहूँगी बिकॉज उसको माइथोलॉजी कहते हैं. माइथोलॉजीज आर स्टोरीज एंड ये लोग रिलीजन बोलते हैं. तो मैं इस चीज़ पे मतलब मेरे पास इतना तो दिमाग है ना समय है कि मैं इस पर लड़ूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक स्टोरी बता रही हूँ, फेथ की स्टोरी, रिलीजन की स्टोरी नहीं है. तो भाई इब्राहिम रिलीजन जो था, इब्राहिम जो थे वो इस्लाम का रिलीजन लेकर आए थे बिकॉज 10 कमांडमेंट्स उनको दिए गए थे. 10 कमांडमेंट्स एक ऐसे रूल्स हैं जो कि इस्लाम में माने जाते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊपर जा सकते हैं और ये मॉरली सही है और आप कर्मा नहीं क्रिएट करेंगे. तो इब्राहिम जो थे, इब्राहिम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे, ठीक है. वो एक किंग थे, घर में बड़े बेटे थे, उनकी एक कम्युनिटी थी. उस समय कुछ ही लोग इंसान इस धरती पे थे. तो इब्राहिम बोल रही हूँ, इब्राहिम के जो ब्रदर थे वो सब लोग मिलके साथ रहते थे, लेकिन इब्राहिम को भगवान की आवाज़ सुनाई देती थी. तो जब भगवान की आवाज़ सुनाई देती थी तो इब्राहिम की जो बीवी थी वो बेबी नहीं पैदा कर सकती थी, उन्हें बेबी नहीं हो सकता था. तो उन्होंने क्या किया कि उनको भगवान ने एक बार बताया कि तू इस धरती पे एक अपना साम्राज्य क्रिएट करेगा, तू राजा बनेगा और तेरा एक बच्चा होगा. तो वो ये चीज़ें अपनी जो फैमिली में अपनी ब्रदर से कम्युनिटी में शेयर करते हैं. उसका ब्रदर लड़ लेता है कि ऐसे कैसे होगा, तेरी बीवी तो बांझ है, उसे तो बच्चा हो ही नहीं सकता, तू कैसे बच्चा करेगा, या फिर तू कैसे रिलीजन बनाएगा इस अर्थ पे. तो वो थोड़ा आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, थोड़ी चीज़ें ख़राब होती है. उसके बाद उनको एक बार दोबारा अल्लाह दिखता है. अल्लाह बोलते हैं कि तेरे को मैं एक बच्चा दूंगा, तेरा साम्राज्य ऐसे बनेगा कि वो राजा बनेगा, तू राजा बनेगा और तू इस धरती पे इस्लाम नाम का एक रिलीजन, इस्लाम नाम भी नहीं, उन्होंने कहा था कि ये 10 कमांडमेंट्स है जो कि अल्लाह की बोली हुई बातें हैं, ये तेरे को मैं दूंगा और तेरे को इसके बिहाफ पे इस पूरी दुनिया में एक रिलीजन को फैलाना है जो कि भगवान के शब्द होंगे. उसका भाई नहीं मानता इन सब चीज़ों पे. वो बोलता है तुम्हारा भगवान कहाँ है, हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है. इस बात पे वो लोग आपस में लड़के दोनों अलग अलग हो जाते हैं. अब इब्राहिम जो होते हैं, अब इब्राहिम के पास गिनती के 6-7 लोग रह जाते हैं जो कि उनके सर्वेंट्स होते हैं और एक उनकी बीवी होती है जो कि शायद इनफर्टाइल होती है, शी कुड नॉट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड. तो अल्लाह उनको बोलते हैं कि तेरी इसी बीवी से तेरे को बच्चा होगा, तेरे को एक बार बच्चा दूंगा, तेरे को रिलीजन चलाना होगा उसके बिहाफ पे. तो वो ये बोलते हैं कैसे होगा मेरी बीवी को बच्चा. तो अल्लाह बोलते हैं कि तेरे को मैं बोल रहा हूँ ना, मैं चाहूँगा तो मैं चट्टान हिला सकता हूँ. तो एक इंसान के पेट में बच्चा कैसे नहीं पैदा कर सकता मैं. तो बोलता है, तो इब्राहिम बोलते हैं ठीक है भगवान जी, आप अगर बोल रहे हैं तो मानते हैं. एंड पहले के टाइम पे ना भगवान भूचाल के थ्रू, महाप्रलय के थ्रू, टॉर्नेडोज के थ्रू, रेन एवलांचेस के थ्रू ह्यूमन से बातें करते थे. वो उनको अपना रूप दिखाते थे लाइट के रूप में, उनका कोई आकार नहीं होता था. एंड उस समय में भगवान को इस तरीके से देखने को ही लोग, आज के टाइम पे तो लोग कहते हैं ना, जब कोई भी तरीके का एनवायरनमेंट इशू होता है तो लोग उसे लड़ने की भिड़ने की 50 चीज़ें करते हैं. बट उस समय लोग इन सब चीज़ों को चमत्कार मानते थे और उन्हें सुनाई भी दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है. तो उस समय उनसे बोला गया था ऐसा होगा, तो वो बोलते हैं ठीक है. 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, 5 साल बीत जाता है, बच्चा ही नहीं होता. उनकी बीवी बुढ़ी होती जा रही होती है. तो वो बोलती है तू एक काम कर, एक मेड होती है उनके कम्युनिटी में, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, सुंदर, वो बोलते हैं प्लीज़ गो एंड हैव सेक्स विद हर एंड हैव अ बेबी. वो बोलता है यार मैं ऐसे नहीं कर सकता, मेरे को तुझसे प्यार है, मैं ऐसे कैसे बच्चा कर लूँ किसी और से, दिस इज़ नॉट राइट. बिकॉज पहले के टाइम पे इनफिडेलिटी होती नहीं थी, लोग चीटिंग नहीं करते थे, यू नो, लोग लॉयल होते थे, बहुत इनोसेंट थे. तो वो बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू कर ले, मेरे को बच्चा चाहिए, मुझे
अपना साम्राज्य चाहिए, ये साम्राज्य बढ़े। तो बहुत कहने पे वो उस लेडी से जाके सेक्शुअल हो जाते हैं, बच्चा भी पैदा कर लेते हैं। 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 5 साल हो जाता है, बच्चा हो जाता है 2-3 साल का, बड़ा हो जाता है बच्चा। तो इब्राहिम की बीवी को गुस्सा चढ़ने लग जाता है बिकॉज वो उसको अपनी सेकंड वाइफ की तरह ट्रीट करते हैं। उससे सेक्सुअल भी होते थे बिकॉज एक बार हुआ है तो बार बार भी हो सकते हैं, राइट। वो उस बच्चे को भी प्यार देती थी तो इसको जलन होती थी, बुरा लगता था, इसका दिल टूटता था। फिर एक दिन क्या हुआ, जब इस बात को 10 साल हो गए, उस समय इनके पेट में अपने आप ही बच्चा आ जाता है इनकी बीवी के, और इनको बिलीव नहीं होता कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, जबकि वो 60-70 साल की होती है उस समय। तो इब्राहिम बहुत खुश होते हैं कि वाह यार मेरे को बच्चा मिल गया। ऐसा कैसे हुआ, आई वॉज नॉट इवन श्योर कि आई कैन एवर हैव अ बेबी। सो उनकी जो वाइफ होती है, they both were very happy कि you know they had no chance of having a baby, they got a baby, they were very happy। वो धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लाइक जहाँ पे 10 लोग थे वो 20 बनते हैं, फिर 20 से 40 बनते हैं, 40 से 50 बनते हैं, बड़ा बनता जा रहा है, बनता जा रहा होता है सब कुछ। तो अल्लाह फिर एक बार आते हैं इब्राहिम के आगे और बोलते हैं कि मैं तेरे से एक चीज़ मांग रहा हूँ, मुझे दे दे। बोलते हैं क्या? बोलता मैं तभी तेरा साम्राज्य और तेरे को 10 कमांडमेंट्स दूंगा। तो बोलते हैं क्या? बोलते हैं तू, तेरे को जो मैंने बच्चा दिया है ना, मुझे चाहिए वापस। बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने इतनी मुश्किल से बच्चा पैदा किया और आपने मुझे ऐसे गिफ्ट दिया है, मैं कैसे दे दूँ? वो बोलते हैं तेरे से मैं नहीं मांगा, तू देगा तो मैं तेरे को अपने आप को दूंगा, ये रिलीजन दूंगा, अदरवाइज मैं तेरे साथ नहीं खड़ा, और तेरे को किसी भी बुराई से या फिर ज़िंदगी में किसी भी तकलीफ से मैं नहीं बचाऊंगा। तो वो बेचारा रो के, और तेरी कम्युनिटी को भी नहीं बचाऊंगा। तो वो रो धो के परेशान होके बोलता है ठीक है। वो अपने बच्चे को चट्टान पे ले जाता है, बांध बूंद के रस्सियों से उसके बच्चे को, उनके बच्चे का नाम होता है मोसेस, ओके, मूसा जिनको कहते हैं इस्लाम में। तो वो मूसा सलाम को ऊपर ले जाते हैं और एक खंजर निकालते हैं और उस खंजर से उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में अल्लाह की आवाज़ आती है कि रुक जा। तो बोलते क्यों, अब क्या हो गया, अब क्या चाहिए? तो अल्लाह बोलते हैं मैं तो सिर्फ तेरे मेरे पे बिलीफ को टेस्ट कर रहा था कि क्या तुझे मुझ पे इतना भरोसा है कि तू अपनी सबसे अजीज चीज़ भी मुझे दे सकता है, बिकॉज शायद वो मैंने बोली है तुझे मुझे देने के लिए। अब तूने मेरे इस टेस्ट पे खरा उतर लिया, अब तू अपने बच्चे को वापस ले ले, मैं नहीं ले रहा। बिकॉज शैतान और अल्लाह में ना, भगवान में एक अंतर होता है। शैतान आपको पैसा समृद्धि सब कुछ देता है, लेकिन वो आपका पीस, आपकी हेल्थ, आपकी ब्यूटी, किसी और की लाइफ, आपकी लाइफ कुछ ले लेता है आपसे। लेकिन अल्लाह जो होता है, भगवान जो होता है, आप कुछ भी बोल लीजिए उनको, वो आपसे सैक्रिफाइस मांगता है आपके डर का आपका फेथ ना होने का अपने पे, ठीक है। उन्होंने वो टेस्ट क्लियर कर दिया तो उनको मोसेस वापस मिल जाते हैं। अल्लाह बोलते हैं कि सैक्रिफाइस तो मैं लूँगा, तो दूसरी किसी बकरी को मार दे, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आपको जो चाहिए, जो आपके लिए सबसे अजीज चीज़ है, अगर भगवान वो आपसे दूर लेके जा रहा है ना, तो वो इसलिए लेके जा रहा है बिकॉज शायद वो अभी आप लोग एक दूसरे के लिए सही नहीं हो किसी भी वे में। मे बी थर्ड पार्टी है, मे बी फैमिली इशूज़ है, मे बी रिलीजन इशूज़ है, मे बी ब्रेन इशूज़ है। ओके, तो ये स्टोरी थी फेथ की कि अल्लाह पे और भगवान पे, कृष्णा पे फेथ करना कितना ज़रूरी है। बिकॉज उनके हाथ में कुछ भी है। जब वो एक बांझ के पेट में बच्चा दे सकता है ना, तो वो आपको कुछ भी दे सकता है, कुछ भी बना सकता है। अब बात करेंगे मेरे रिलीजन की कि मेरे रिलीजन में बिलीव क्या है। मैं बचपन से हिंदू पैदा हुई हूँ, लेकिन मैं सारे भगवानों को मानती हूँ। आई टेल यू वाई। मैं एक्सट्रीमिज़म से दूर रहती हूँ। अगर मैं गुरुद्वारे गई थी, वहाँ पे मेरे सर से कपड़ा हट गया था, उस लेडी ने मुझे 10 बार गालियाँ दे दी, लंगर में थोड़ा खाना छोड़ दिया तो भी गालियाँ खा ली। आई सेड नो नो। मुझे
सिखों का ये चीज़ बहुत पसंद है कि वो सेवा करते हैं। मैं मुसलमानों की इसकी कट्टर प्रवृत्ति को नहीं पसंद करती कि 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे तो ही अल्लाह खुश होगा। आप एक बार भी नमाज पढ़ सकते हैं, बिकॉज नमाज पढ़ने के पीछे का जो लॉजिक होता है ना, वो होता है आपके शरीर की एक्सरसाइज हो सके, एंड आपके रोज़े रखने का रीज़न होता है कि आपके शरीर को खाना 2 या 3 दिन कम खाने की ज़रूरत होती है, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म सही रहता है उससे। ये 30 दिन रखना और 4 शादियाँ कर लेना और सिर्फ मुसलमानों को ऊंचा मांगना, हिंदुओं को कुछ ना मानना या आपस में लड़ाई करना, आई से नो टू मुस्लिम रिलीजन ऑल्सो। हिंदुओं की बात करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, उनके हाथ की रोटी भी नहीं खाते, उनको पूछते भी नहीं है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ, अपने घर में भी जानती हूँ, जो कि मुसलमानों से नफरत करते हैं, दूसरे रिलीजन को अपने से नीचा देखते हैं, कृष्ण को सबसे ऊंचा मानते हैं। कृष्ण ने कभी नहीं बोला था कि वो ये कहते हैं मैं सृष्टि का दाता हूँ, तू इंसान होने पे घमंड कर, मेरे होने पे नहीं। अगर क्रिश्चियंस की बात करें तो क्रिश्चियंस में यस, जीसस क्राइस्ट वाज अ प्रॉफिट एंड ही नेवर क्लेम्ड हिमसेल्फ एज अ प्रॉफिट। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रॉफिट हूँ, उन्होंने कहा मैं भगवान का बच्चा हूँ। और ये चीज़ तो क्रिश्चियनिटी हमें सिखाती है कि हम भगवान के बच्चे हैं। रिलीजन आपको एक दायरे में बांधता है, आपको एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाता है। मैं अभी कुछ दिनों पहले अपनी किसी क्लाइंट से बात करी थी, उसने मुझे बहुत अजीब स्टोरी बताई कि वो इस्कॉन जाती है और उसका हस्बैंड या उसकी फैमिली में कोई भी उससे नेगेटिव बिहेव करता है, उसको वहाँ पे ये सिखाया जा रहा है कि तुम्हारा पति तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हें मारे तब भी वहीं जाओ। व्हाट द फक इज दिस? तो इन माई आइज योर रिलीजन शुड बी ह्यूमैनिटी। एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की इज्जत करना, अपने मोरल बिलीव्स पे, मोराल्स पे बिलीव करना, ना कि दुनिया क्या चाहती है या समाज किस तरीके से चल रहा है या हमारी कम्युनिटी क्या चाहती है उस तरीके से वो कंट्रोल करना है। आप रिलीजन के नाम पे किसी को कंट्रोल करना चाहते हो, इस चीज़ पे तो मैं क्या ही बोलूँ, दिस इज़ रॉन्ग। तो इन माई आइज आई एम समबडी हु बिलीव इन द रिलीजन which is humanity. Be human, be kind to people, be unkind even to those who are unkind to you. Like be kind to those people even who are unkind to you. Okay? And sometimes आप unkind लोगों के साथ अच्छे कैसे हो सकते हो? उनको छोड़ के। Because आप इस दुनिया में किसी भी इंसान को अच्छा बना सकते हो अपनी काइंडनेस से, प्यार से। आपको रिलीजन में बांधने की ज़रूरत नहीं है, आपको दायरे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से, आपका ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा जो धर्म होता है ना, वो होता है ना तो बुरा करो ना बुरा झेलो। That's it guys.